सुप्रभातम। प्यारे भैया बहनों, देववाणी पाठशाला के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस की चर्चा आप सबसे करेंगे। प्यारे भैया बहनों, अभी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें ताकि हमारे वीडियो आपको और आपके मित्रों को समान रूप से सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्यारे भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने रसों की चर्चा आपसे की थी और ये बताया था कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या मजा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी कि रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस को परिभाषित करते हुए लिखा है, विभावान भाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव पुष्ट हो करके रस दशा को प्राप्त होता है। और अपने आप से स्थायी भावों की चर्चा करते समय 11 प्रकार के स्थायी भावों की चर्चा की थी और उसी के आधार पर आधुनिक काव्य शास्त्रियों के मतानुसार 11 रसों का उल्लेख काव्य शास्त्र में मिलता है। प्यारे भैया बहनों, भरत मुनि ने 8 ही रस बताए हैं, आचार्य विश्वनाथ और मम्मट ने 9 रसों की चर्चा की है, लेकिन आधुनिक काव्य शास्त्री 11 रसों की चर्चा करते हैं। तो आज हम उन 11 रसों में से श्रृंगार रस की चर्चा आप सबसे करेंगे। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है रति, और ये रति यानी प्रेम, लगाव, आसक्ति, ये 3 प्रकार की होती है। जब पति पत्नी का प्रेम होता है, नायक नायिका का प्रेम का वर्णन होता है, तो एक दूसरे प्रकार का होता है। माँ का बेटे के प्रति भी लगाव होता है, गाय का अपने बछड़े के प्रति लगाव होता है, उस प्रेम को एक अलग श्रेणी में रखते हैं। और भक्त भगवान से भी प्यार करता है, भगवान भक्त से प्रेम करता है, तो भक्त और भगवान के प्रति जो लगाव है उसको एक अलग। तो एक रत 3 भागों में बटी हुई है। सुत विषय रत जो आगे चल करके वात्सल्य रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। ईश विषयक रति से भक्ति रस संपन्न होता है। और जो दाम्पत्य विषयक रति है, अर्थात नायक नायिका के मिलन जन्य या विछोह जन्य प्रेम का जहां वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात दाम्पत्य विषयक रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के श्रृंगार रस दशा को प्राप्त होता है। श्रृंगार रस भैया बहनों तभी होगा जब दाम्पत्य विषयक रति नामक स्थायी भाव अपने अन्य अंगों के साथ जागृत होगा, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ जब पुष्ट होगा दाम्पत्य विषयक रति नाम का स्थायी भाव, तो वह श्रृंगार रस दशा को प्राप्त होता है। यानी भैया बहनों, ये श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। नायक नायिका के मिलन जन्य प्रेम का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार होगा। अगर नायक नायिका में किसी एक की अनुपस्थिति हो और उस समय विछोह जन्य प्रेम का वर्णन हो तो वहां पर वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। यानी भैया बहनों, जहां पर नायक नायिका के मिलन जन्य प्रेम का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। देखिए, नायक और नायिका भरे भवन में किस प्रकार से एक दूसरे से बात करते हैं। बिहारी ने कितना एक ही दोहे में कितने मनोभावों को एक साथ समेटा है। कहत नटत, रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयन नहीं सोबा। प्यारे भैया बहनों, यहाँ नायक और नायिका घर के सभी
सम्मानित सदस्यों के मौजूदगी में केवल नेत्रों के इशारे से, केवल कुछ चेष्टाओं के द्वारा अपने प्रेम का वर्णन एक दूसरे से कर लेते हैं, अपने प्रेम का प्रकटीकरण एक दूसरे पर कर लेते हैं। एक ही दोहे में इतना सुंदर भाव बिहारी जी ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। प्यारे भैया बहनों, जहां पर नायक और नायिका के बिछोह जन्य प्रेम का वर्णन होता है, वहां पर वियोग या विप्लव श्रृंगार रस होता है। सीता हरण के पश्चात सीता के वियोग में प्रभु श्री राम जंगल के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से सीता के वियोग में व्याकुल होकर के उनका पता पूछते हैं और कहते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे पक्षियों, हे मृगों, हे मधुकर समूह, क्या तुमने हमारी मृग नयनी सीता को देखा है? यहाँ पर राम सीता के उपस्थित में राम का प्रेम, ये वियोग या विप्लव श्रृंगार रसरसा को प्राप्त हो रहा है। भैया बहनों, जायसी का वो दोहा पद्मावत में जो उन्होंने लिखा है, जो नागमती संदेशा भेजती है महाराजा रतन सेन के पास, इसमें वो लिखती हैं, पीवसे कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन जरह बिरहे जर कोई तेहि धुआं हमला। हे भौरा, भौरे और कौवे को पत्रवाहक संदेशवाहक बना करके नागमती अपने प्रियतम के पास संदेशा भेजती है और कहती है कि हे भौरे, हे कौवे, जाकर के हमारे प्रियतम से कह देना कि तुम्हारी प्रियतमा तुम्हारे विरह में जल करके राख हो गई है और उसके जलने से जो धुआं निकला है, उस धुआं के लगने से मैं काला हो गया हूं। कितना सुंदर विरह का वर्णन है कि उसे कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरहे जरमुई तेहि धुआं हम लाग। प्यारे भैया बहनों, यहाँ पर वियोग या विप्लव श्रृंगार का वर्णन है। तो श्रृंगार रस आपने देखा, इसका स्थायी भाव रति है और वो भी रति दाम्पत्य विषय रति है, सुत विषय रत नहीं है, ईश विषय भक्ति रस नहीं है, दाम्पत्य विषय रति नाम का स्थायी भाव जब विभाव प्रभाव संचारी भावों से पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस संसार को प्राप्त होता है। और ये श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के मिलन जन्य जहां प्रेम का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जहां पर इन दोनों के विछोह का वर्णन होता है वहां वियोग या विप्लव श्रृंगार होता है। उनके उदाहरण भी आपने देखे हैं। प्यारे भैया बहनों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में से लिख लीजिए, समझिए, याद करिए। अगर समझने में कहीं कोई आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे अपनी परेशानी को अवगत कराइए। हम यथासंभव आपके समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, शेष हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।